मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओपी सिंह जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, मेजर साहब का बहुत स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विवेक जी का बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का बहुत स्वागत। मनीष जी, आपसे बात शुरू करूँगा। संसद में कौन क्या कह रहा है वो राजनीतिक डिवीजन होता है, तो जो पार्टी लाइन तय कर देती है उसी पर लोग बोलते हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल, जिस कारण से पंडित नेहरू ने वंदे मातरम का ऑपरेशन कर दिया, उसके कुछ अंग काट कर अलग कर दिए, जिस कारण से, जिस भय से, जिस डर से, या जिस दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, वो कारण तो पूरा हुआ ही नहीं। कहा मुसलमान इरिटेट हो जाएगा इसलिए वंदे मातरम काट देते हैं। अच्छा, आपने काट दिया वंदे मातरम, ठीक। मुसलमान तो आज भी नहीं गा रहा वंदे मातरम, ना विवेक नारायण जी की पार्टी का गा रहा, ना आशीष जी की पार्टी का गा रहा, ना मुलायम सिंह के समय में गाया, ना अखिलेश जी के समय में गाया, ना इंदिरा जी के समय में गाया, और ना राहुल गांधी के समय में गा रहे हैं। तब बेमतलब आपने वंदे मातरम की चीर फाड़ क्यों की? मेरा मूल प्रश्न ये है। क्या मोदी जी कह रहे हैं, क्या प्रियंका जी कह रहे हैं, क्या खड़गे जी कहेंगे, वो अलग का विषय है। देश इनसे आगे बड़ा है। मूल प्रश्न, जिस कारण से आपने जिनको खुश करने के लिए कि वो भी शामिल हो जाए वंदे मातरम की यात्रा में, वंदे मातरम को काट छाट के बोनसाई करने की कोशिश की, वो तो वंदे मातरम की यात्रा में आज भी शामिल नहीं है। मनीष गुप्ता जी, आशीष चतुर्वेदी की पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछ लो, वंदे मातरम गाओगे? वो एक सांस में 100 खरी कोटी सुनाएंगे, 100, 99 नहीं। फिर वंदे मातरम की चीरफाड़ क्यों हुई मनीष जी? इसका एक स्पष्ट मतलब सिर्फ ये निकलता है कि गांधी जी और नेहरू जी और उस समय के तत्कालीन नेता, 2-3 लोगों को छोड़कर, पटेल को छोड़कर और श्री भीमराव अम्बेडकर जी को छोड़कर, ये लोग इस्लाम की मूल अवधारणा को समझ ही नहीं पाए। उन्हें लगा कि अगर हम तुष्टीकरण कर देंगे तो ये लोग हमारे साथ हो जाएंगे। अरे वरना क्या जरूरत थी तुर्की के खलीफा का समर्थन करने की? उन्हें लगा कि इनको हम साथ ले लेंगे, पर ऐसा लगा। इस्लाम की मूल अवधारणा कुरान से चलती है, और कुरान में जो लिखा है वो फाइनल है। कोई फर्दर जस्टिफिकेशन नहीं, कोई प्रोविजो टू एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई सबसेक्शन नहीं, कोई एडिशनल नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। कुरान का फर्दर एक्सप्लेनेशन हदीस है, लेकिन हदीस भी कुछ मान्य है, कुछ नहीं मान्य है। तो इस्लाम की मूल अवधारणा ये है कि किसी के आगे सिर नहीं झुकाना। अल्लाह एक है और वही सर्वशक्तिमान है, वही ऊपर है। भगवान कोई भी हो, वो सब अल्लाह के सामने नहीं है। यही मूल अवधारणा है, और इसीलिए इस्लाम ने कहा, मुसलमानों ने कहा कि हम सर नहीं झुकाएंगे। नेहरू जी को लगा कि हम इसका जिक्र कर देंगे, अगर दुर्गा का जिक्र हटा देंगे तो शायद ये गीत वाइब्रेशन बन जाएगा। वो वाइब्रेशन तो बना, लेकिन आजादी के जो दीवाने थे जिन्होंने सर कटाए, उनमें से थोड़े से लोगों का कम बना, क्योंकि जो मुसलमान थे वो आजादी के लिए लड़ाई तो कर रहे थे, लेकिन वंदे मातरम के बिना। ऐसे में देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों की इच्छा क्या है, उन्हें गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए, लेकिन ये बात सत्य है कि नेहरू जी ने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए कहीं ना कहीं वंदे मातरम के साथ चीरफाड़ किया, उसके 2 टुकड़े किए, उसकी आत्मा को काट दिया। और ये सब कांग्रेस ने तब किया, और वर्तमान में संसद में भी इसको बोलने पर रोक लगा दी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये अक्षम्य है। ठीक है मनीष भाई, एक बार और भी वंदे मातरम पर बहस हुई, और एक बार शफीकुर रहमान बर्क ने जब पार्लियामेंट में हंगामा किया वंदे मातरम पर, बहुत वर्ष पहले की बात हो गई, अब तो उनका पोता ही लोकसभा में है जियाउर रहमान, तब भी मैंने इस पर बहस की थी। वही बात फिर कहता हूँ। अभी मनीष गुप्ता ने कहा कि इस्लाम की मूल अवधारणा ये है कि, विवेक जी आपके पास आएंगे, कि इस्लाम मानने वाला आज शख्स अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाता। होगी यही अवधारणा,
ठीक बात कह रहे मनीष जी, पढ़ने लिखने वाले आदमी, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं नहीं। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। मनीष बाबू कह रहे हैं जो किताब में लिखा है, मैं तो किताब पढ़ा नहीं, मैंने जो आंखों से देखा वो जानता हूं और मेरे लिए वही सच है। जियाउर रहमान अंसारी इंदिरा गांधी के सामने कोर्निश करते थे। मनीष बाबू आप सुन लो हमेशा के लिए, जियाउर रहमान अंसारी इंदिरा गांधी के सामने कोर्निश करते थे। फखरुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधी के सामने कोर्निश करते थे। वहां इस्लाम की अवधारणा खंडित नहीं हो रही थी। शफीकुर रहमान बर्क मुलायम सिंह के सामने भी कोर्निश किए और मायावती के सामने भी कोर्निश किए, मेरी आंखों के सामने किए। बाहर खंडित नहीं हो रहा इस्लाम। आज अब तमाशा बना के रखा यार। मैं और नाम लूं, फखरुद्दीन अली अहमद का ले लिया, खुर्शीद आलम, इंदिरा गांधी राजीव गांधी दोनों के आगे कोर्निश करते थे कि नहीं करते थे? जाकिर हुसैन साहब के दामाद करते थे ना। ये राजीव गांधी आते थे तो वो कुर्सी पर बैठे रहते? नहीं ना, वो तो आधी कमर झुकानी पड़ती है। और मायावती के यहां कौन शफीकुर रहमान जूता पहन के गए कभी? नहीं ना, जूता उतार के आधी कमर झुका के लगे, दाढ़ी ना कहीं छू जाए पर्स, इतना झुक जाते थे मायावती के सामने। तब इस्लाम कहां जाता है? मुलायम सिंह ने कभी सलाम किया शफीकुर रहमान को, अतीक को, मुख्तार को? नहीं, ये लोग ही करते थे। तब इस्लाम कहां जाता था? सारी ही इस्लाम की मान्यता वंदे मातरम गाने पर लगा दी है, और जब टिकट मांगने के लिए गिड़गिड़ाते घूम रहे तब का क्या होता है हदीस का? नहीं, अभी नहीं आएंगे। ठीक, तब क्या होता है हदीस का, कुरान का, शरीयत का, सबका? ये फर्जीफिकेशन है। और नीतीश बाबू के शब्दों में कहूं तो ये थेथरोलॉजी है। क्या? ये थेथरोलॉजी है, इसका और कोई मतलब नहीं। विवेक जी, जिस कारण से लिखत पढ़त में कारण है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पंडित जी ने कहा कि जो मौजूदा ये है वंदे मातरम, ये मुसलमानों को इरिटेट करेगा, इन्वर्टेड कॉमा में उद्धृत कर, इरिटेट करेगा, वो चिढ़ जाएंगे, इसकी ट्रिमिंग करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, इसे नैनो पार्टिकल्स में तब्दील कर देंगे, इसका प्राण निकाल देंगे वंदे मातरम का, तब मुसलमान खुश हो जाएगा। मुसलमान तो तब भी खुश नहीं हुआ विवेक जी। जियाउर रहमान से आप नहीं गवा पाए, मोहसिना किदवई ने नहीं गाया होगा आपके कहने से, जाकिर हुसैन ने नहीं गाया होगा, नहीं, और आज भी नहीं गा रहे। फिर काहे को काटा वंदे मातरम? विवेक नारायण जी, भाई देखिए नेटवर्क में इशू तो लिखा पढ़त की बात देखें तो संविधान में बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन उनका अनुपालन कितना हो रहा है, तो लिखा पढ़त की बात तो ये है। दूसरा, आज अमिताभ जी ये भी बड़ा है कि आज बात करने वाले कौन लोग हैं? वंदे मातरम का जो इतना गुणगान कर रहे हैं, उनके लिए दर्द प्रकट कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनकी शाखाओं में कभी वंदे मातरम का जिक्र नहीं किया गया, जिन्होंने तिरंगा जलाया, जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं फहराया, जिन्होंने, तो आज वो लोग बात कर रहे हैं। ये सवाल है। ये जो कहावत कही जाती है कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, ये सिर्फ इनका दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और प्रियंका जी ने जो अभी बात कही है, मैं उसी बात को दोबारा फिर आपके चैनल में दोहरा रहा हूं कि ये सिर्फ बंगाल का चुनाव सामने है और जो अहम मुद्दे हैं। विवेक नारायण जी, एक मिनट भैया, हमने बंगाल और कश्मीर की बात ही नहीं की। हमने इतना पूछा, पंडित नेहरू ने वंदे मातरम को जिस डर के कारण काटा, छांटा, बांटा, वो चीज तो आज तक यथावत है। कोई मुस्लिम नेता आपका वंदे मातरम नहीं कह रहा, फिर क्यों काटा छांटा वंदे मातरम? मेरा प्रश्न है। बंगाल, त्रिपुरा, हाँ, तमिलनाडु छोड़ो अभी जी। नहीं, देखिए, आप लिखा पढ़त की बात कर रहे हैं, तो आज इसका जिक्र कौन लोग कर रहे हैं? वही मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ। आज इसका गलत दोहरा रहे हो ना, कर रहे हैं जिन्होंने कभी वंदे मातरम कहा नहीं अपनी शाखाओं में। ठीक है विवेक, ठीक है विवेक जी, अभी रुकना होगा। अब ठीक है, अब रुकना होगा।
मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रियंका जी ने जो कहा उससे हटके भी थोड़ा चिंतन विवेक जी आपके पास होना चाहिए था। प्रियंका जी ने अपने चिंतन से बोला, आप अपने चिंतन से कुछ बोलते, अच्छा लगता। आपने वही कह दिया प्रियंका जी की बात मैं दोहरा रहा हूं, तो वो तो सुन ही लिया, अब उसमें क्या दोहराओगे? ऑडियो ठीक थे जब वो बोल रही थी। एक चीज कहता हूं मैं, विवेक नारायण की बात बड़ी कर देता हूं कि इन्होंने ऐसा ऐसा नहीं किया इसलिए इनको बोलने का अधिकार नहीं। ठीक, आप संविधान की किताब अभी तत्काल प्रभाव से छूना बंद कर दो। विवेक जी, कांग्रेस के लिए कह रहा हूं, छूना बंद कर दो, लकड़ी से भी आप नहीं छू सकते। ठीक, लोकतंत्र का ला नहीं बोलना आज से कभी ना, कतई नहीं। कसम खा लो गंगा जल हाथ में लेके। आपने इमरजेंसी लगा दी इस देश में, ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी धृष्टता नहीं की, ऐसा दुस्साहस नहीं किया, और आप किताब लिए घूम रहे हो संविधान की। अजब बात है यार, फिर आपकी तो हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए संविधान की ओर देखने की। आपने 3.5 लाख लोग जेल भेज दिए एक रात में, और आप संविधान की किताबियां लिए घूम रहे हो जेब में। जब आप ऐसा कर सकते हो मेरे भाई, तो आप में सुरखाप के पर लगे हैं क्या? नहीं ना, आप में सुरखाप के पर तो नहीं लगे। बोले अमिताभ जी ये देखो इस वंदे मातरम कौन लोग कह रहे हैं। अच्छा जी, आपने उनका सिजरा बता दिया, तो फिर ये भी सवाल उठता है कि लोकतंत्र की बात आप कैसे बोलते हो? संविधान, जिस मुंह से आप लोकतंत्र और संविधान की बात बोलते हो, उसी मुंह से वो वंदे मातरम की बात बोलते हैं। मुंह तो वही है ना, इसलिए आप सिर ना हिलाओ महाराज, फंस गए हो आज, इसलिए आपने सिर ना हिलाओ दोबारा में। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी, प्रश्न वही है क्या आपके पार्टी के? मैं तो इशारों में बात नहीं, मैं तो कई नेताओं के नाम लेके बता दिए। मुलायम सिंह जी तब थे, जीवित थे और सदन में थे जब शफीकुर रहमान बर्क ने ड्रामा किया था लोकसभा में, पैर पटके थे वंदे मातरम पर क्या। अब वो मुलायम सिंह को हुजूर गर्दन झुका के बिल्कुल मायावती जी को बिल्कुल ऐसा लगता है लेटी जाएंगे, गिरी पड़ेंगे। ये देखा हुआ है, मतलब सुना है नहीं, ना किताब ना गूगल क्या। अब वो लोग कहते हैं कि इस्लाम की मूल धारणा ये है कि हम किसी के सामने झुकते नहीं अल्लाह के अलावा। और हम तो ऐसे ऐसे दृश्य भी देख रहे, थोड़ी बात हल्की हो जाएगी लेकिन कही देनी चाहिए। हमने तो थाने में, विवेक जी आपके भी उपयोग कीजिए, हमने तो थाने में थानेदार के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाते देखे, झुकना छोड़ो क्या। बोले हुजूर अब की माफ कर दो, अब की माफ कर दो, दोबारा कभी मोटरसाइकिल चोरी नहीं करेंगे क्या। तब वो किताब का उल्लंघन करते हैं। आशीष जी, चूंकि अभी मनीष जी बता रहे थे कि मूल सिद्धांत है इस्लाम का कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकना नहीं। मैं तो दरोगा के सामने झुका देखा, दरोगा कुर्सी पर बैठा है और वो 4 जेब कतरे जमीन पर बैठे क्या, कान पकड़े। तब वो क्या कर रहे हैं इस्लाम का? आशीष जी। अमिताभ जी, आपकी बात का 2 पार्ट में जवाब देना चाहूंगा। पहला जो सवाल ये था कि नेहरू ने ऐसा किया, बहुत आसान है नेहरू के इस चीज पे प्रश्न उठाना, लेकिन हमें अमिताभ जी उस काल में जाना चाहिए जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो जो माहौल था हमारे देश का, कितने हजारों लाखों लोगों ने, जो हिंदू मुसलमानों के दंगे उस दौर में हमारे देश में हो रहे थे, हाल ही में मिली आजादी थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज को सोचा होगा, दिमाग में आया होगा पंडित नेहरू के, कि किसी तरीके से कोई ऐसी चीज आगे ना बढ़ाई जाए। नहीं, ये आजादी से बहुत पहले की बात है भैया, आजादी से बहुत पहले की बात है। 1937 की बात, 35, 36, 37 की बात हो रही। आजादी बहुत 10-12 साल बाद आई है ना, आजादी बात पहले की बात। हाँ, उसकी आवश्यकता इतनी नहीं थी, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ कि उस टाइम के जो हालात रहे होंगे कहीं ना कहीं वो बाध्य करते होंगे इस तरीके की चीज के लिए। उस तरीके, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। वो समय, वो दौर ऐसा था, हो सकता है वो बाध्यता रही हो नेहरू के ऊपर, या कोई इस तरीके की चीज रही हो, ये हो सकता है। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये लोग अक्सर भूल जाते हैं कि पंडित नेहरू कितने वर्ष जेल में रहे इसी देश की आजादी की लड़ाई के लिए, वो भी कहीं ना कहीं हमें नहीं भूलना चाहिए। अब आता है वर्तमान में इस परिस्थिति का जिसका आपने जिक्र किया। हाँ, ये बात मुझे मुनासिब लगती है कि बेवजह वंदे मातरम को इस्लाम से जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये एक गीत है। आप हिंदू देवी देवताओं का गुणगान नहीं कर रहे हैं इसमें। आप गा लेंगे तो कोई, या गा देंगे या नहीं भी गाएंगे, कोई आपसे गवा नहीं रहा है।
मैं बहुत से आतंकवादी मार चुका हूं, मेरे फादर भी रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने कहीं ऐसा कोई अवसर आया कि उन्हें वंदे मातरम गाना पड़ा हो या मुझे गाना पड़ा हो अभी तक। तो किसी को अपनी राष्ट्रभक्ति साबित करने के लिए उसको गाना जरूरी नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिखता। लेकिन हाँ, ये जरूर दिखता आशीष जी है जब आप आशीष जी एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। आशीष जी एक सेकंड, ये बात भी वंस फॉर ऑल क्लियर हो जाए। बड़ा भ्रम फैलाया जाता है इस बात को करके, ये थोड़ा चातुर्य का प्रयोग करते हैं लोग, वो क्लियर हो जाए। मेरा मूल काम वही है कि पोस्टमार्टम होता चले, क्या सार सार को गहरे थोता दे उड़ाए। आशीष चतुर्वेदी वंदे मातरम गाना चाहते हैं, स्वागत है। नहीं गाना चाहते, स्वागत है। टकराव तब पैदा होता है जब आशीष चतुर्वेदी अपने घर से अकारण चौराहे पर आते हैं, एक पान मुंह में लगाते हैं, चूना हाथ में लेते हैं और कहते हैं मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, देखो कौन माई का लाल गवा देगा। अरे आपसे किसी ने कहा नहीं ना, आप भी ड्रामा क्यों कर रहे हो? ड्रामा करेंगे तो राष्ट्र के प्रतिरोध का आपको सामना करना चाहिए, फिर झेलिए, फिर बिल में छुप जाएंगे डर के मारे। यही तो है ना। हमने जिनको दरोगा के पांव में जूते साफ करते देखा, वो कह रहे हम किसी के सामने झुकते नहीं। अजब तमाशा बनाए हो यार। हमने दरोगा के जूते साफ करते देखा, दरोगा के लिए आमलेट बना के ले जा रहे, बोले हुजूर बाहर ठिलिया लगा रहे हैं और ज्ञान दे रहे हो कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। शफीकुर रहमान वर्ग को, एक मिनट, शफीकुर रहमान वर्ग को वंदे मातरम नहीं गाना था, ठीक थी बात, आप बाहर चले जाते। किसी पुलिस तो थी नहीं अंदर पार्लियामेंट लोकसभा में, आपने वहां खड़े होकर बदतमीजी क्यों की? दुनिया का प्रवचन क्यों दिया? और जब दिया तो मुलायम सिंह जी ने उनको टोका नहीं, वो डबल गलत हुआ। जब आजम खान ने कहा भारत माता डाइन है, तो मुलायम सिंह जी ने उनको शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया। मुकदमा चल रहा है, मुकदमा है, और आप कह रहे हो कि ये है वो है। महाराज भारत माता डाइन है, ये हम नहीं कह रहे, इस पर मुकदमा फेस कर रहे हैं आजम खान। धनीराम वर्मा के दस्तखत से उनको चिट्ठी दिलवा देते यार उस वक्त, नहीं दिलाया ना। क्यों? भारत माता आपकी नहीं थी? नहीं थी। फिर ये तर्क बेमानी हो जाता है कि ये कौन उठा रहा है सवाल। सवाल कोई उठाए, सवाल क्या है? आशीष भाई आप तो योग्य व्यक्ति, महत्वपूर्ण सवाल होता है, उठा कौन रहा इससे मतलब नहीं। मैंने एक बार भी उस बात, भारत माता को डाइन कहने वाले लोग हिंदुस्तान में मंत्री रहे, संसद और विधानसभाओं में रहे, क्या यह शोभायमान बात है? और एक बड़ी पार्टी उनको लीडर के तौर पर ओन करे, कहे ये दरख्त हैं हमारे, ये हमारे जिगर हैं, जिगर के टुकड़े हैं, लगते जिगर हैं। आशीष जी, आशीष भाई, ये तो गलत है। देखिए, मैंने हमेशा गलत को गलत कहा है, चाहे वो हमारी पार्टी में थे, वो जिन्होंने वो रामचरितमानस जलाई, मैंने तो कहा था इनको जेल डालो, इनका घर गिराओ। मैंने तो मंच पे कहा था कि इनका घर गिराओ, मैं तो चाह रहा था इनका घर गिराओ, लेकिन भाजपा ने गिराया नहीं। लोग मुझसे ही कहते रहेंगे कि आप ही बोल रहे हैं, ना उधर कोई बोल रहा है ना इधर कोई बोल रहा है। पार्टी अपनी पार्टी के मंच है, पे कह देते हैं, अपनी पार्टी के मंच पे कह देते हैं ना कि इनको निकालो पार्टी से। आप यहाँ भी राजनीति खेल रहे हो। आप बजाय ये कहने के भाजपा इनका घर गिराए, आप अपनी पार्टी के नेता से कहते हैं पार्टी को निकालो, और पार्टी के बाहर भी कह देता हूँ, अरे और नहीं, पार्टी में फिर भी मौजूद कहीं नहीं, कहीं नहीं है। आप मुझे कोई ऐसा मैसेज दिखा दो, आपने कहा ही नहीं, आप बच के निकल रहे हो, समझ रहे हो? आप कह रहे हो भाजपा ने कहा नहीं, आप यहाँ भी राजनीति खेल रहे हो। प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जब सुन लीजिए, अब जब सवाल करिए तो सुन भी लीजिए, जवाब सुनने का धैर्य रखिए। जब सवाल करिए तो जवाब सुनिए, बोलते चले जा रहे हो। प्रश्न नहीं उठाया, आपकी पार्टी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया, अब आप हंस के उस मामले को डिस्कस कर रहे हो। बात शर्म की है, बात शर्म की है। आपकी पार्टी उसी कांग्रेस के विरोध से पैदा हुई। रामचरितमानस जला के भी एक आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो जेल नहीं गया, ये बात शर्म की। और ये मैं यहाँ नहीं बोल रहा, ये जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, पूरा एबीपी न्यूज का सेट लगा हुआ था, वहां खड़े होकर मैंने कहा था, सारे चैनलों पे कहा था, कभी भी गूगल कर लीजिएगा। गलत बयानी मत करिए, गलत बयानी मत करिए।
FIR गलत हुई क्या है जरा ये और बता दो उसके लल्ला, बाद का काम न्यायपालिका का है। लल्ला जरा उसके ये बाद बता का दो काम कि गलत न्यायपालिका क्या का है, कहा, वो कार्यपालिका का नहीं है। लल्ला जरा ये बता दो एग्जीक्यूटिव गलत क्या नहीं है, कहा, नहीं चीखो गलत बात चिल्लाओ मत करिए, नहीं। नहीं गलत बात मत करिए। चवन्नी साहब उसके लोगों की बाद तरह का मत बात काम करो, सीधी बात करो, न्यायपालिका गलत क्या नहीं है, कहा न्यायपालिका का। समाजवादी पार्टी बताओ ना उठा क्या रही है गलत बीजेपी कहा। प्रश्न। आप तो पैदा ही कांग्रेस के देख विरोध क्या से हुए गलत हैं। कहा यही तो आप पूछ तो रहा हूँ, वो तो कांग्रेस के जवाब विरोध दो में ना, पैदा ये हुए। तो पूछ नहीं पा रहे हो आप यार। कांग्रेस के विरोध में पैदा हुए, कांग्रेस के सीने से चिपक के चल रहे हैं। आज नेहरू को बुला रहे हैं, ऐसी बात है तो कांग्रेस में ही चले जाओ ना। अलग अलग पार्टी क्यों बना रखी है? सिर्फ इसलिए कि परिवार का तुष्टीकरण करना है। ठीक, अभी अगर मैं इसका दोनों ये मित्रों को नेहरू रोकूंगा, है, दोनों इसमें मित्रों को, राहुल मनीष गुप्ता को भी, आशीष जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैं ओपी सिंह जी के पास चलूंगा। ओपी सिंह जी, मूल प्रश्न वही है, नेताओं ने क्या कहा छोड़ दीजिए, मूल बुनियादी प्रश्न, मुसलमान इरिटेट हो जाएगा, जिन्ना खपा हो जाएगा, मुस्लिम लीग को बुरा लगेगा, मुस्लिम लीग बुरा मान जाएगी, रुमाली रोटी एक कम खाएगी, आदि आदि इन्हीं तर्कों के आधार पर वंदे मातरम को काटा गया, छांटा गया। उसके बाद भी शफीकुर रहमान बर्क से वंदे मातरम नहीं गवाया गया, उन्होंने तो नहीं गाया। जियाउर रहमान अंसारी ने नहीं गाया, मैं 100 नाम ले सकता हूं, आजम खान ने नहीं गाया। फिर क्यों काटा और छांटा गया वंदे मातरम? ओपी सिंह जी। अर्थात जी, विश्व में शायद ही कोई ऐसा गीत हो जी। जिसमें पूरे राष्ट्र को एक मंच पर खड़ा हो, एक सूत्र में बांधा हो, और जी। एक सूत्र में बंध करके पूरे भारतीय, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई न जैन, छोटा न बड़ा, सबने मिलकर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को, अंग्रेजों को भगाया और देश आजाद। लेकिन इस वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर आज लोकसभा के अंदर चर्चा हुई, कल राज्यसभा के अंदर चर्चा हुई, कई बातें उठ करके सामने, और जो बातें सामने आई वो स्पष्ट है, तो विवाद और बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सर्वव्यापी है कि 20 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना और मुस्लिम लीग के दबाव में आकर के उन्होंने पटेल को पत्र लिखा, जैसा कि आपने बताया कि उससे जो है मुसलमान चिढ़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, और तुष्टीकरण राजनीति के तहत काटा और छाटा गया वंदे मातरम गीत को। आज बात इस बात की आ गई, किसी देश में कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन हम उस राष्ट्र गीत को नहीं गाएंगे क्योंकि हम अल्लाह के अलावा मैं किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। और सुनिए, लोकसभा की बहस में हमने देखा अखिलेश जी को, प्रियंका वाड्रा को, सबने राष्ट्रगीत के महत्व के बारे में बताया, लेकिन दो बातें सामने आई कांग्रेस की तरफ से। इस देश की आजादी में केवल गांधी परिवार का रोल है, इस देश के लिए कुर्बानी देने के लिए गांधी परिवार का ही श्रेय है, और इसीलिए गांधी चालीसा जब से देश आजाद हुआ उसके पहले से और आज तक गांधी चालीसा गाया जा रहा है। लेकिन इस बात के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ कि इसी पार्टी में संवैधानिक रूप से चुने गए सांसद और मंत्री खुलेआम वंदे मातरम को बुरा भला कर रहे, उनको रोकने वाला, उनको टोकने वाला कोई नहीं। और आज देखिए, उत्तर प्रदेश के 1,35,000 परिषदीय विद्यालयों में वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाया जा रहा है, लेकिन मदरसे में, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जहां के पूरे उस जमात के लोग देश की योजनाओं का सारा लाभ नहीं ले रहे, सबसे आगे 30% लाभ ले रहे हैं एक आंकड़े के मुताबिक, वो कह रहे हैं कि हम नहीं गए, अल्लाह के अलावा कहीं से नहीं झुकाते, हम नहीं गए। आज बहस इस बात की है कि आप देश के नागरिक हो, आप देश की सारी सुविधाएं लेते हो, और आप कहते हो कि नहीं जाएंगे, तो लगता है कि आज भी जिन्ना जिंदा है और आज भी मुस्लिम लीग जिंदा है। आपने कई लोगों की चर्चा किया, शफीकुर रहमान का किया, उनके बाप का किया, और भी तमाम लोगों का किया। इन्होंने नहीं गाया, नहीं गाया, मंदिर मस्जिद कहीं बने बने, जैसा कि नेहरू जी ने लिखा चिढ़ाने की, लेकिन बनेगा तो बाबरी मस्जिद के नाम पर ही मस्जिद बनेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और हम 6 दिसंबर का बदला दिल्ली बम विस्फोट से लेंगे। जब दिल्ली बम विस्फोट हुआ था तो आपने एक डिबेट कराई थी, दिल्ली बम विस्फोट और वंदे मातरम, ठीक उसके दूसरे तीसरे दिन आपने डिबेट कराई थी। वो बात समझ में आई थी सामने कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे क्योंकि हम अल्लाह के अलावा सर नहीं झुकाते, लेकिन
हम डॉक्टर और इंजीनियर, हम जो है यूनिवर्सिटी में उसकी जो है पूरी खोलेंगे विद्यालय, और हम यूनिवर्सिटी के बाहर जाकर के हम इस राष्ट्र को ध्वस्त करेंगे, हम यहाँ के लोगों के नागरिकों का जान लेंगे और हम विस्फोट करेंगे। दो बातें आज कही जा रही है। कुछ लोगों ने कहा कि वंदे मातरम 150 साल पूरा हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि जब तक कोई राष्ट्र में कोई मुद्दा आता है तो कहते हैं कि वो बिहार चुनाव है इसलिए आया, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अरे वंदे मातरम से भैया तुम गाओ न गाओ, उससे पश्चिम बंगाल के चुनाव से क्या लेना देना। और सबसे बड़ी बात है कि असली परीक्षा इनकी नहीं होने वाली है। असली वंदे मातरम परीक्षा गीत कहाँ रचा गया है 2026 में यूपी सिंह जी? बहन ममता बनर्जी की होने वाली है। विरोध करो तो, न विरोध करो तो। आप कहती हो वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, तो ये गीत आया कहां से? ये गीत तो बंगाल से आया, लिखने वाले भी बंगाल के। आप वहां का जो है मिट्टी का अनादर कर रही हैं और कहो गाओ तो अफजल भाई और फजल भाई और तैमूर भाई नाराज हो जाएंगे। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति। आपने देखा अमिताभ जी, एसआईआर पर कोई बहस नहीं। मैंने एसआईआर का इतना डिबेट किया, मेरी बात समझ में ये आई कि एसआईआर पर कोई बवाल नहीं है, और न तो कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया, न चुनाव आयोग में गया। विवाद इस बात का है कि अब तक जो ये मतदाता थे जो भारत के नागरिक नहीं है, रोहिंग्या मुसलमान हो चाहे बांग्लादेश हो, ये भाईजान क्यों अपनी मुर्गा मुर्गी बकरी लेकर के जो है लाखों की संख्या भाग रहे? वोट किसका था? वो वोट यही था ना। इस देश के अंदर बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति चल रही है और दो पार्टों में खुलेआम लोग खड़े हैं। बहस रोज होगी, हर विषय पर बहस होगी, बात आएगी हिंदू और मुसलमान की। आरोप लगेगा भारतीय जनता पार्टी जो है देश में राजनीति कर रही है हिंदू, लेकिन उन पक्ष में खड़े कौन है? दो पक्ष है महाभारत का, एक पांडवों का, एक कौरवों का। कौरवों की तरफ से खड़ा कौन है? देश के राष्ट्र के विरोध में जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनको खाद पानी कौन दे रहा? ईडी गठबंधन दे रहा। हम तो ठीक है ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी एक बड़ा बुनियादी सवाल ले लूं, बड़ा सरल भाषा का सवाल ताकि जनता की समझ में आए। मनीष गुप्ता, मेरा सवाल ये, आपने कहा कि इस्लाम का कोर इशू है कि किसी अल्लाह के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाना। मैं उत्तर प्रदेश में बदमाशों के, अपराधियों के हाफ एनकाउंटर के सीन रोज देखता हूं। क्या बलात्कार किया, चोरी की, डकैती की, किसी की हत्या कर दी, पुलिस ने पकड़ घेरा तो पुलिस पर गोली चलाई और पुलिस ने उनके कमर के नीचे कहीं गोली मार दिया। वो रोते चिल्लाते लंगड़ाते कूद रहे हैं। क्या वो झुक नहीं रहे? वो तो लेटे जा रहे मारे उसके। करे माई बाप तुम्हें, माता च पिता तुम्हें बा। तब वो मूल मंत्र कहां गया कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने मत झुकना? वो तो लेटे हैं खेत में मारे खौफ के। सारा रंगबाजी वंदे मातरम गाने में ही है। दरोगा जी सामने आ जाए तो फिर कुरान का कोई झंझट नहीं, वंदे मातरम है तो कुरान है का झंझट है। और दरोगा जी आ जाए, एक हाथ में सोटा और एक हाथ मूंछ पे, कह रहे रफीक क्या कर रहा? ओए हुजूर। वहां ना हदीस लागू है, ना शरीयत, ना कुरान। मनीष जी, ये प्रैक्टिकल बात है, ये गूगल में नहीं मिलेगी। ये भारत के लोक जीवन की सच्चाई है जो मैंने बताई। मैं इसमें ये बात जोड़ना चाहता हूं, आपने बिल्कुल ठीक एग्जांपल दिया, बहुत राइटली कोट किया। एक शब्द है दारुल हरम, और उससे मिलते जुलते दो और शब्द मैं जानबूझ के नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब है जहां मुसलमान कमजोर अवस्था में है वहां आप नम्र बने रहिए, विनम्र बने रहिए, माहौल ठीक करिए, अपने आप को वहां पे घुसा लीजिए। जैसे ही आप पावर में आए आप विरोध करिए और इस्लाम की स्थापना के लिए तैयार रहिए। और जैसे ही आप पावर में आए, आप मेजोरिटी में आए, काफिरों को मिटा दीजिए। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो कहीं ना कहीं जो आप बात कह रहे हैं वो स्थिति वो है जहां उनको लगता है कि मैं एज ए इंडिविजुअल मुसलमान कमजोर हूं, तो भाई दरोगा जी नमस्ते, ऑमलेट खा लो, जो भी आपने बात कही। लेकिन जैसे ही लगता है, आप बंगाल में देख लीजिए ना, शाहजहां शेख ने 1300 परिवारों की जमीन हड़प ली और कुछ हो नहीं पा रहा, क्योंकि उसे पता है कि ममता दीदी की सरकार मेरे बिना चल नहीं पाएगी, और अगर ये बार चलेगी तो अगली बार हम गिरा देंगे। तो जहां वो पावरफुल है
वहां वो अपने मन की कर रहे हैं, और जहां मोर पावरफुल है वहां से काफिर मिटे जा रहे हैं। आप देख लीजिए मंगल की डेमोग्राफी में किस तरीके से चेंज आया है, किस तरीके से मुस्लिमों की संख्या में कितना अनुपात बढ़ रहा है। ये वही है कि जहां कमजोरी है वहां विनम्र बने रहो। टिकट चाहिए तो आपने मायावती के सामने कॉर्निश कर दिया, लेकिन जैसे ही पावर आ गई ना, तो आरजेडी को भी मैसेज दे दिया। जब भारत माता डाइन है उस कहने वाले के खिलाफ समाजवादी पार्टी के किसी नेता की, मैं कह रहा हूं किसी भी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि उसके खिलाफ कुछ शब्द भी कह दे। इसे बेशर्मी की हद कहते हैं। ये वो समाजवादी पार्टी है जो नेहरू का, कांग्रेस का विरोध करके खड़ी हुई और आज उन्हीं के गले लगे हुए हैं। और मजे की बात है, आर्मी के रिटायर्ड होने के बावजूद इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे पार्टी लाइन के खिलाफ जा पाए और जो बात लॉजिकल है उसे कह पाए। इसलिए ठीक है मनीष जी, ठीक, अभी रुकना होगा। नहीं, मैं एक बात कहूंगा, आशीष चतुर्वेदी को मैंने कई बहसों में वो मेरे साथ रहे हैं, और मैं इस बात का क्रेडिट उनको दूंगा कि वो पार्टी की लाइन और लेंथ का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन अगर बात सच्ची हो और पक्की हो तो वो पार्टी लाइन से ऐसा नहीं कि उसके अंदर सिर घुसा के शुतुरमुर्ग बन जाए, नहीं, वो अपनी राय रखते हैं और पूरी दृढ़ता से रखते हैं, और इस रिस्क के साथ रखते हैं कि होगा सो देखा जाएगा। क्या डर के मारे सही बात नहीं कहेंगे? जो प्रेमचंद जी ने लिखा था कि बिगाड़ के डर से क्या सच नहीं बोलेंगे, ये साहस आशीष चतुर्वेदी में है। ये उनके परिवार का असर है। सेना में उनके परिवार ने सेवा की, उन्होंने सेवा की, शायद उसका भी असर है। विवेक जी, मसला फिर वही है, आप इमरान मसूद से वंदे मातरम एक क्यों नहीं गवा सकते? नहीं गवा सकते ना। मसला ये नहीं है कि जरूरी है सब गाएं, नहीं, जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोई पूछे कि वंदे मातरम, तो बोले हम नहीं गाते वंदे मातरम, ये कहना जरूरी है क्या? भाजपा वालों ने ये नहीं किया कि वो नहीं किया, छोड़ दीजिए। मैंने कहा जिस डर से आपने वंदे मातरम को काट दिया, छांट दिया, उसको बिल्कुल निर्बल बनाने की कोशिश कर दी, उससे भी कुछ आपको हासिल तो नहीं हुआ। जिन्ना खुश हो गया था क्या? उसने कोई ऐसी चिट्ठी लिखी कि वेल डन ब्रो, ऐसी चिट्ठी लिखी नहीं थी जिन्ना ने। जब आपने वंदे मातरम को 1937 में काट छांट के प्लेट में रख के कटा फटा वंदे मातरम जिन्ना को दिया, कहा हुजूर हमारी तरफ से एक तोहफा कबूल किया जाए हुजूर की शान में, क्या? तो भी जिन्ना ने तो नहीं कहा ठीक है बच्चा जाओ मौज लो, अच्छा किया। क्या जिन्ना को तो जो करना था उसने किया। उसके बाद भी हमने उनके इश्क में घर गिरा दिया और अगले ने देखा भी नहीं, सीधे चला गया। विवेक जी, मसला ये है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर वही क्या बात है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं आज 150 साल बाद गड़े मुर्दे उठा के जनता के मुद्दों से ध्यान बटा रहे हैं, जो उनके डीएनए में है, और जिसके लिए भीष्म पितामह ने कहा था कि जो राजा अपने अतीत का ही कोसता रहता है वो जनता के लिए कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। और ये भीष्म पितामह की उक्ति सनातन धर्मी सरकार जो उनके ठेकेदार बनते हैं उनको ध्यान रखनी चाहिए कि आज 150 साल पुरानी बात से जरूरी ये बात है कि 5 सालों में 100 कंपनियां रोज देश की बंद हुई हैं। कितना लोग 35 लाख। विवेक जी माफी चाहूंगा, विवेक जी माफी चाहूंगा, आज कंपनियां बंद हुई पर बात नहीं करूंगा ना। ये सब कांग्रेस अपनी ब्रीफिंग करे वहां बोले, हमारे मंच पर नहीं ना, हम नहीं अलाउ करेंगे। आज केवल वंदे मातरम पर बात होगी। कंपनियां बंद हुई, पोल्यूशन है, गुड्डू नाले में गिर गया, पप्पू की बकरी भाग गई, ये सारे विषय महत्वपूर्ण है, इन पर चर्चा होगी, आज नहीं होगी। माफी चाहूंगा। नहीं माने आप नहीं आ पा रहे ना, मुश्किल तो आप रपट जा रहे हो, आप रपट जा रहे हो बार बार। हमने आप मेड़ पर चल नहीं पा रहे हो, मेड़ पर कहीं इधर गिर रहे उधर गिर रहे। अरे भाई भीष्म पितामह छोड़ो महाराज, मैं पूछ रहा हूं, एक मिनट दादा, अरे रुकिए भाई, इतनी दूर कहां भीष्म पितामह चले गए, 4500 वर्ष पुराना। मैं पूछ रहा आप इमरान मसूद से वंदे मातरम गवा देंगे? आप भीष्म पितामह छोड़ो, इतनी सी बात हो रही आज, बाकी कहानी में क्या रखा है यार?
चलिए इनके ये तो कह भी नहीं 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 पाएंगे अमूल दबाने जाते की, देखिए ये कह ही नहीं कि पाएंगे। अगर नहीं नहीं नेहरू जी ने काट दिया था, लेकिन सन 37 में पत्र लिखा, क्यों काटा नेहरू जी ने साहब? काट प्रश्न दिया ये उसको, है। लेकिन आरएसएस वालों ने अपनी शाखाओं में उसको क्यों नहीं अडॉप्ट किया, क्यों नहीं गाया पूरे अरे गीत भाई को, क्यों काटा? प्रश्न क्यों ये ठीक है, है। ये क्यों नहीं आरएसएस किया ने इन्होंने? क्या मान किया लिए वो नेहरू जी जनता ने देख कटवा लेगी। दिया कि मुसलमान आरएसएस नाराज ने हो तो जाएंगे, लेकिन ये विवेक जी इन्होंने आरएसएस ने क्या अपने किया वो जनता देख लेगी। ठीक, अभी प्रश्न रुकना ये होगा। है। मनीष RSS मनीष ने मनीष जी रुकना होगा, विवेक जी रुकना होगा। ये इसी को थेथरई बोलते हैं बिहार में लोग, इसी को थेथरई बोलते हैं। थेथरई कोई अलग चीज नहीं है, यही थेथरई है भाई। पंडित जी ने इसलिए वंदे मातरम को काट छांट दिया, उससे आत्मा और प्राण तत्व खींच लिया बाहर, कि आरएसएस वाले उसको लेके भांगड़ा नहीं कर रहे, इसलिए नाराज हो गए थे पंडित जी, इसलिए इसी का पोस्टमार्टम कर दिया वंदे मातरम का। यार क्या बोल रहे हो, कुछ तो समझो महाराज, आपको प्रणाम है मेरा। चांजू पंडित जी ने तो जिन्ना को खुश करने के लिए काम किया ना। जिन्ना मतलब मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग मतलब क्या आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, कहो मुंह से बोल दूं। भाजपा ने नहीं किया और संघ वालों ने सत्यनारायण कथा नहीं कराई तो वो भुगतेंगे। मैं पूछ रहा हूं पंडित जी को कौन सी हकीम ने दवा दी थी कि लला जाओ ये वंदे मातरम 6 इंच छोटा कर दो? मैं ये समझना चाह रहा हूं। कांग्रेस ही स्टैंड ले सकती थी। जब पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया तब तो कोई मुसलमान नहीं आया आगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस सेशन में, आशीष जी आप भी ध्यान से सुनिए, जिस सेशन में पहली बार वंदे मातरम मंच पर गाया गया कांग्रेस के, अच्छा एक बात ये भी समझिए, ये मत समझिए कि वो वाली कांग्रेस है जिसके खड़गे जी अध्यक्ष हैं। ये वाली कांग्रेस का सेशन नहीं था। वो कांग्रेस थी जिसमें नरेंद्र देव भी थे, लोहिया भी थे, हेगड़ेवार भी थे। ठीक, सारे लोगों का मंच था। खड़गे जी की कांग्रेस नहीं थी, क्योंकि नहीं तो कल सवाल होगा मुलायम सिंह आजादी की लड़ाई में कहां थे? नहीं थे ना मुलायम सिंह तो आजादी की लड़ाई में। काशीराम भी नहीं थे, तब उनको कहां रखेंगे? मुलायम सिंह यादव आजादी की लड़ाई में तो जेल गए नहीं, उनके पूर्वज गए। इसलिए ये सलाहियत रखिए। मेरा प्रश्न वही है आशीष चतुर्वेदी आपसे, पंडित जी ने किस डर से इसको काट छांट के इसको महत्वहीन करने की कोशिश की? मैं उस डर को सिर्फ समझना चाहता हूं, बाकी सब चीजें ठीक है, बाकी तो इतिहास में लिखा ही है। हम नहीं काटते छांटते वंदे मातरम को तो पहाड़ गिर पड़ता, हिमालय पलट जाता, गंगा सूख जाती, क्या हो जाता? आशीष जी, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, जो माहौल उस टाइम का था, अंग्रेज उस टाइम से ही चाहते थे कहीं ना कहीं कि उनको लग रहा था कि शासन उनका खत्म होने वाला है, देश बंटवारे की ओर बढ़ रहा था, हिंदू मुसलमान के बीच की खाई जो है वो मुझे लगता है काफी उस टाइम पे बढ़ रही होगी। और मुझे लगता है यही एक कारण रहा होगा नेहरू जी के मन में कि जिससे अगर इस चीज को अगर हम करते हैं तो शायद ऐसा कुछ हो, लेकिन वो जो उन्होंने किया उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, दुर्भाग्यवश। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर लेते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूं मुसलमानों को इसको धर्म से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें ऐसे नेताओं को जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा मुद्दा ही नहीं है, ये तो एक गीत है। तो आप उसका समर्थन ना करिए, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ उसका विरोध ना करिए। उसका विरोध करने से आप कहीं ना कहीं इस खाई को, एक बेवजह इस आग को बढ़ावा देते हैं। तो आपको इसका विरोध नहीं करना है, आपको नहीं गाना है मत गाइए, लेकिन आपको ये विरोध कि नहीं हम नहीं गाएंगे और ये इस्लाम से जुड़ रहा है या ये उससे जुड़ रहा है, ये बेवजह की बात है, ये ऐसे कहीं जुड़ ही नहीं रहा, तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप इसे कहीं ना जोड़ें। और क्या, ये एक गीत है, उसे एक गीत की तरह लें बस। ओपी सिंह जी, जो बात मैं पहले कह रहा था, जब भारत में पहली बार औपचारिक तौर पर वंदे मातरम गाया गया तो वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसमें भारत रत्न गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्वर में वंदे मातरम गाया। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष उस सेशन के एक मुस्लिम थे,
क्या कहीं आपत्ति नहीं जताई गई? किसी ने नहीं कहा कि गुड्डू राइफल लिया, हाथ दो हाथ कर देंगे, मारे 20 फायर, देखे कैसे गालियां? किसी ने नहीं कहा, सबने ताली बजाई, सब प्रसन्न हुए। क्या हिंदू क्या मुसलमान? ये मुसलमान का मसला ये जिन्ना की जिद का था, जिन्ना की थोड़ी सहलाने का मसला था, अन्यथा तभी विरोध हो गया होता जब कांग्रेस के सेशन में गाया गया पहली बार। ओपी सिंह जी, हाँ तब ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये बार गाया बार इसको सवाल पूरा। उठता है कि आखिर नेहरू ने इस राष्ट्रगीत को काटा और छाटा। हमारी समझ से जहां तक आता केवल 2 कारण। नंबर 1, वो जिन्ना एक बहाना है, मुस्लिम लीग एक बहाना है। उनकी जो राजनीति की शुरुआत हुई थी वो मुस्लिम तुष्टीकरण से हुई, मुस्लिम तुष्टीकरण। तो कहीं वो भाईजान नाराज ना हो जाए इसलिए उन्होंने किया। और दूसरा, दूरदृष्टि पक्का इरादा। शुरू से वो जानते थे कि जब देश आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री मुझे ही गांधी जी बनाएंगे, चाहे मैं बनूं या ना बनूं। ये देश पूरी तरह जानता है कि अगर उस समय चयन प्रक्रिया सही होती तो नेहरू जी इतिहास बन जाते। देखिए वो कतई आरएसएस देश ने के क्यों नहीं पूरा प्रधानमंत्री गीत न गाया? होते, आरएसएस ने पूरा गीत अपनी शाखाओं में क्यों नहीं गाया? नेहरू जी ने काट दिया था तो आरएसएस वाले तो पूरी गाना गाते। बाद में गा देना तुम। नहीं तो उस आरएसएस वाले अपनी समय शाखाओं में आपको क्यों नहीं कुछ गाया? पता नहीं है, आप गांधी ओपी सिंह चालीसा जी, बाद में जाना। जरा आप ठीक है, अगर नेहरू जी चयन ने काट दिया, प्रक्रिया सही लेकिन हुई आपने होती अपनी तो शाखाओं में क्यों नहीं नेहरू लिया देश उसको? के प्रथम प्रधानमंत्री न होते। तो ये इस भी देश के बताइए प्रथम कि प्रधानमंत्री यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई और पटेल मुस्लिम होते। लीग के साथ ये खुश शर्म करने आनी के लिए चाहिए। सरकार तो ये आपने बनाई। अल्टीमेट में करे कि मुस्लिम लीग के साथ 150 वर्ष केरल में पूर्व सरकार किसने बनाई? गणतंत्र उखाड़ रही है आपने बात बनाई। पर। मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए, सत्ता के लिए। जैसा तो राष्ट्रगीत सत्ता को के प्रति ये कह आपका रहा है कि मोह गड़ा तो शुरू से मुर्दा। है आपका, अब कांग्रेस की आज निगाह भी। में नहीं वंदे मातरम गड़ा गड़ा मुर्दा मुर्दा है। नहीं। या आप इनके ओपी सिंह जी अंदर एक बात सम्मान बताइए है, ये कि बिल्कुल सिद्ध है। पूरा आप पूरा बताइए, वंदे अब मातरम ये का कह रहे गीत कि गड़ा नेहरू जी मुर्दा का जो उखाड़ काट रहे दिया हैं। था, आपने जम्मू क्यों नहीं जोड़ा कश्मीर में उसको? एक राष्ट्र के आपने अंदर क्यों 2 नहीं जोड़ा? विधान की व्यवस्था आज किया। पूरा देश धारा ये जानना 370 चाहता और है 35 से कि ये नेहरू किसकी जी ने देन जो थी? अंश काट ये दिए नेहरू थे की देन वो थी। आरएसएस ने क्यों तुष्टीकरण नहीं के जोड़े? बाद देन थी। इन्होंने नहीं जो है नहीं, नेहरू जी मुसलमानों ने जो को अंश खुश काट करने दिए के थे लिए वो किया। आज आरएसएस अगर ने उसकी क्यों नहीं चर्चा जोड़े होती है और क्यों नहीं कि शाखाओं में गाया? 370 और 35 आज पूरा देश ये जानना चाहता हटाया है। गया है, नेहरू तो जी के किस पत्र तरह की बात तो हटाया? जान ली ये भी उन्होंने, चर्चा होगी। पूरे देश में बता और ये दिया भी आपने। चर्चा होगी लेकिन कि नेहरू वहां जी लाखों ने मुसलमानों जिन का जो अंशों को काटा कत्लेआम हुआ, था, तो लाखों आरएसएस वाले अगर हिंदुओं चाहते का कत्लेआम आजादी हुआ, के पहले की बात लाखों की तो वो बहन अपने बेटियों जोड़ के साथ देते और बलात्कार शाखाओं हुआ, में पूरा गाते लाखों उसको। जो है तो हिंदुओं वो को क्यों नहीं पलायन आपने करना किया? पड़ा। उनकी क्योंकि संपत्तियों आप पर एक अंग्रेजों मजाक के के लोगों साथ ने खुद खड़े कब्जा हुए कर थे। लिया। आजादी की लड़ाई से कोई आपका वास्ता नहीं था। जवाहरलाल आप नेहरू की अंग्रेजों के थी। पिट्ठू रहे आप हैं। लोग बेशर्मी आपने है। अंग्रेजों के आप फतरईवादी आपने बात कर अंग्रेजों को रहे हैं। खुश करने के आपको लिए कुछ नहीं आता। आपने आपको नहीं गांधी नहीं चालीसा आपने के नेहरू जी अलावा के पहले नेहरू नेहरू काटे हुए चालीसा, अंश को क्यों नहीं फिर जोड़ा? इंदिरा चालीसा, आज पूरा फिर देश राजीव 150 चालीसा। मैं दोनों साल मित्रों को पूरे रोकूंगा, होने- विवेक जी को भी और ओपी सिंह जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। एक बात तो जो विवेक जी ने उठाई उस पर मैं एक तथ्यात्मक बात कह दूं, क्योंकि बात बार बार उठेगी, सबको सुननी चाहिए, क्योंकि तथ्य नहीं बदलते। ठीक, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जी थे, ये कोई बदल नहीं सकता। भारत के 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये तथ्य कोई नहीं बदल सकता। कांग्रेस को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इससे क्या फर्क पड़ता। वैसे एक तथ्य बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में, विवेक जी आप अपनी जानकारी बढ़ा लीजिए, पूर्ण वंदे मातरम ही गाया जाता है। संघ के अधिकांश स्वयंसेवकों को जो साल 2 साल से वहां से संबद्ध हैं, उनको पूर्ण वंदे मातरम आता भी है। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो। ये कौन आपको व्हाट्सएप पर भेज देता है कि ऐसा बोल देना टीवी में तो बड़ा झंडा गड़ जाएगा? गलत बयानी हो जाती है यार, आपको पता ही नहीं कहां चक्कर में पड़े हो। ये व्हाट्सएप के चक्कर में ना रहा करो, ये गड़बड़ लोग हैं, ये सब फंसा देते हैं वक्ता को व्हाट्सएप वाले। इन्हें मालूम कब नेहरू ने क्या कहा और क्या चिट्ठी लिखी और क्या जिन्ना बोले। अपने नंबर नहीं आए कभी हाई स्कूल इंटर में पास होने लायक, वो जानेंगे जिन्ना क्या है और नेहरू क्या है। इसलिए वो छोड़ दो, उस चक्कर में ना पड़ो। पूरा वंदे मातरम, और ओपी सिंह पूरा वंदे मातरम नहीं गाते, इसलिए नेहरू जी ने वंदे मातरम काट दिया था क्या? यार मजाक कर रहे हो क्या? अमिताभ अग्निहोत्री को नहीं आता पूरा वंदे मातरम, तो इसलिए नेहरू जी काट देंगे वंदे मातरम? तमाशा है क्या? वो हमारे लिए मां जैसा है, हम अपने मां के अंग काट देंगे?
किसी को खुश करने के लिए, और बाद में तर्क देंगे कि हाँ अम्मा को गुड्डू भी तो नमस्ते नहीं करता था और पप्पू भी अम्मा के सुबह पाँव नहीं छूता था तो हमने पाँव काट दिए। कैसा तर्क है यार? कोई इतना भोला तर्क दे सकता है क्या कि गुड्डू अम्मा के पाँव नहीं छूता था रोज तो पप्पू ने अम्मा के पाँव काट दिए? बोले हटा, जब कोई छू नहीं रहा तो रखना क्या? नहीं जी, तमाशा है क्या? यह आपके घर का मामला है। भारत भाग्य विधाता आप नहीं हो सकते। भारत अपने भाग्य का विधाता खुद है, कोई व्यक्ति भारत भाग्य विधाता नहीं हो सकता। और दुनिया की बातें की जा रही हैं, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना है, फलाना करना है। अरे चाचा, जब 50 साल हुए थे तो गुलामी थी, जब 100 साल हुए वंदे मातरम के तो विवेक जी आपने ही देश में इमरजेंसी लगा रखी थी। बाप मरे से अम्मा मीसा वाले को पेरोल नहीं मिलती थी, ये तो आप जानते ही हो कन्नौज में। पड़ोसियों ने फूके, माता पिता, लड़का छूटकर नहीं आया। मैं नाम लेके बता दूं, नहीं आए। उस वक्त वंदे मातरम को कौन करता? उस वक्त तो कांग्रेस को नशा सवार था। इमरजेंसी में क्या हो रहा था? थानों में प्लास से नाखून खींचे जा रहे थे, प्लास से। शरीर के विशेष स्थानों पर मिर्च और पेट्रोल डाला जा रहा था। क्या सच नहीं है? और जो कहे सच नहीं, उसे शाह कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, शाह कमीशन की गवाहियां सुननी चाहिए। विवेक जी, शाह कमीशन की रिपोर्ट और शाह कमीशन की प्रोसीडिंग, रिपोर्ट तो छोटी, प्रोसीडिंग थी बहुत बड़ी, हजारों गवाहियां थी। उसमें आग किसने लगवाई थी? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। किसने लगवाई थी? इंदिरा जी 80 में सत्ता में आई। ओपी सिंह जी, ये तथ्य महत्वपूर्ण है, उन्होंने पानी बाद में पिया मेज पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के। पहले कहा कि शाह कमीशन नाम की कोई चिड़िया अब इस देश में नहीं रहनी चाहिए। क्या? उसकी एक कॉपी है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के एक लाइब्रेरी में है। विवेक जी, कालपात्र गाड़ा था आपने, गाड़ा था ना? उसमें तो आशीष चतुर्वेदी साहब का गठबंधन था नहीं उस वक्त? क्या आपने कालपात्र गाड़ा तो उस कालपात्र में मालूम क्या लिखा था? मोतीलाल नेहरू ने आजादी दिलाई, उनके साथ जवाहरलाल जी ने दिलाई, और उन जवाहरलाल जी और मोतीलाल जी को सपोर्ट किया इंदिरा गांधी ने। कुल मिलाकर 3 लोगों ने आजादी दिलाई। इंदिरा गांधी उस वक्त बच्ची थी। क्या बानर सेना, बाल सेना बनाई थी उन्होंने। आपने 1000 मीटर नीचे कालपात्र गाड़ दिया था ना, इसमें तो झूठ नहीं कह रहा। क्या? राजेंद्र प्रसाद, सुभाष बाबू, वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, किसी का नाम ही नहीं। राम भजो, न जयप्रकाश जी, न नरेंद्र देव, किसी का, लोहिया, किसी का नाम नहीं। बोले हम ही हम हैं। और आपने सोचा कि 1000, 2000, 5000 साल बाद कभी कालपात्र निकलेगा? तब तक तो सब मर खप जाएंगे लोग। नहीं, उस वक्त के लोग तो कालपात्र में जो लिखा होगा वही मानेंगे। अब हड़प्पा की खुदाई में जो निकलता है, हम हड़प्पा के लोगों से तो मिल नहीं सकते उस समय के, उस खुदाई वाले को मान लेते हैं। और आप कह रहे हो कि इन्होंने झंडा क्यों नहीं फहराया? अरे दादा, इन्होंने सब गलत किया, इसलिए आपने वंदे मातरम काट दिया? नहीं ना। मैं समझ नहीं पाता कि एक आदमी ने चौराहे पर एक व्यक्ति को गोली मार दी, ठीक, पुलिस आई, उसको मार पीट के ले गई, उसका हाथ पैर तोड़े। अब वो वहां भाषण दे रहा थाने में कि इस देश में जितनों को गोली मारी, पहले सबको पकड़ के लाओ तब मुझे पकड़ना। ये तर्क नहीं चलेगा ना। आप पकड़ में आ गए तो पहले आपका तो सम्मान हो जाए, फिर बाकी पकड़े जाएंगे तो उनका भी सम्मान होता रहेगा थाने में। और मैं इस फर्जी तथ्य के बिल्कुल विरुद्ध हूं, अंतःकरण से विरुद्ध हूं कि इस्लाम की मूल धारणा है कि अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुको। ये व्यवहार, जो चीज व्यवहार में नहीं हो रही, कथनी और करनी में भेद है इसमें बहुत ज्यादा। हमने शफीकुर रहमान को देखा, हमने जियाउर रहमान को देखा,
हमने आजम खान को देखा, हमने फखरुद्दीन अली अहमद को देखा, जाकिर हुसैन को देखा, मैं 100 नाम ले दूं, सबको झुकते देखा है। और इनसे भी आगे बढ़ जाओ, पॉलिटिकल लोगों को छोड़ दीजिए आशीष बाबू, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे वीडियो रोज आते हैं, 4 चिंटू मुर्गा बने बैठे हैं ऐसे सिर उल्टा किए क्या, और पुलिस खड़ी है क्या, आते हैं ना। वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में तो पकड़े नहीं गए कि कहीं सत्यनारायण कथा कर रहे थे, कहीं चोरी कर रहे थे, कहीं छेड़खानी कर रहे थे। अच्छा भाई, जैसे ढाबे पर जाओ तो होता है कि भाई हाफ प्लेट का रेट इतना, फुल प्लेट का इतना, दाल फ्राई का। आशीष जी, ओपी सिंह जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी जब से आए तब से उनने ये व्यवस्था यहाँ दूसरे संदर्भों में भी लागू कर दी कि फुल वाला ये है और हाफ वाला ये है। क्या फुल में तो जनाजा ही निकल जाता है, हाफ में ये है कि घुटने चले जाते हैं, वो भी ठीक है कार्यक्रम, बुरा नहीं, घुटने चले जाते परमानेंटली, घिसटते रहो, करो झंडा बुलंद। तो जो लोग घिसट रहे हैं वो इस्लाम से बगावत कर रहे हैं, इसका मतलब विवेक जी के अनुसार नहीं भाई साहब, वो प्राण बचा रहे हैं। इतना साहस कहां कि खड़े हो जाएं, कहें दरोगा तू गोली मार दे लेकिन हम सर नहीं झुकाएंगे, हम नीचे नहीं बैठेंगे, हम बैठेंगे तो तेरी कुर्सी पे बैठेंगे। ऐसा बोला कोई आज तक? विवेक भाई ऐसा कोई मिला आपको जिसने ये कहा हो थाने में जाके कि बता दो इंस्पेक्टर को रफीक आया है और अल्लाह की शान के अलावा किसी के आगे रफीक झुकता नहीं। अच्छा बुलवा दो किसी से ऐसा थाने में आशीष जी, फिर देखो मजा क्या कैसा वीडियो बने, भूत बन जाएगा, भूत ऐसा वीडियो बनेगा, कसम तुम्हारी। क्या मुझे लग रहा है कांग्रेस को इससे प्रयास करना चाहिए, बुलवाना चाहिए। मेरी पीड़ा ये नहीं कि कौन दल क्या कह रहा, मेरी पीड़ा ये कि हिंदुस्तान के उस समय के राजनीतिक नेतृत्व ने जिस डर के कारण हमारी आत्मा के संगीत को, आत्मा के स्वर को छिन्न भिन्न किया, वंदे मातरम को काटा और छाटा, वो डर भारत माता के प्रति अपमानजनक था कि फलाने इरिटेट हो जाएंगे। इरिटेट हो अपने घर बैठे यार, कल को ये भी कह सकता है कि भाई तिरंगा नहीं, बोले वो गुड्डू थोड़ा उससे तिरंगा देख के भड़क जाते हैं, तो तिरंगा हटाएंगे कि गुड्डू को 4 लाठी मारेंगे? अजब हाल है, आपने वंदे मातरम ही काट दिया। और वो वंदे मातरम जो कांग्रेस के एक मुस्लिम अध्यक्ष की रहनुमाई में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जा चुका था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, उसको आपने जिन्ना के डर से काट दिया। और जिन्ना कौन था विवेक भाई, आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं चलते चलते रिफ्रेश कर दूं। जिन्ना वो सब काम करते थे जो इस्लाम में हराम बताए गए हैं। आशीष जी, मैं इसके खुलासे में नहीं जाऊंगा, मैं जा सकता हूं। जिन्ना हर वो काम करते थे जो इस्लाम में हराम बताया गया है। विवेक जी, आप उस जिन्ना से डरते थे? अरे किसी 5 वक्त के नमाजी की बात की होती तो मैं समझता भी, आपने जिन्ना की बात की जो एक टाइम नमाज नहीं पढ़ते थे, हैं? और वो किन विशेष चीजों का मांस खाते थे ये तो हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, किताबों में भी लिखा है। उनको मांस सबसे ज्यादा किसका पसंद था? जिन्ना को। आप उस जिन्ना की थोड़ी सहला रहे थे। जिन्ना चला गया, इस धरती से भी चला गया, लेकिन जिन्ना की मानसिकता आज भी उन लोगों के हृदय में है जो कहते हैं कुछ भी हो जाए हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, वही जिन्ना की मानसिकता है। जिन्ना जैसे लोग व्यक्ति नहीं होते, वो एक मानसिकता होते हैं। व्यक्ति से निपटा जा सकता है, मानसिकता के लिए तो बड़ी वैक्सीन चाहिए होती है, कोविड से भी बड़ी, और कई राउंड लगानी पड़ती है वैक्सीन, तब जाके मानसिकता का शुद्धिकरण होता है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल,
सबका राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आर प्योर मसाला। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आर प्योर मसाला। बड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।